अधिकांश लोग आध्यात्मिक जीवन में जो प्रवेश करते हैं इसी प्रकार की किसी क्राइसिस के कारण आते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में न हो और बहुत अच्छे संस्कार हो और इस प्रकार से सत्संग के प्रभाव से कोई आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है, परंतु अधिकांश लोगों के लिए इस प्रकार की कोई क्राइसिस आवश्यक होती है और ये क्राइसिस हमारे जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है और वो मानो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है, हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप बन जाती है। यदि कोई भी हमारे जीवन की क्राइसिस, कोई भी हमारे जीवन का दुख, कोई भी हमारे जीवन की विपत्ति, कोई भी हमारे जीवन का कोई ऐसी दुर्घटना यदि हमें ईश्वर के चरणों में ला देती है, हमें आध्यात्मिक जीवन में ला देती है, तो वह हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप बन जाती है। मुख्य बात है कि वह जो हमारे पर आपत्ति आई, विपत्ति आई, उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं। यदि हम उसे ईश्वर की इच्छा समझें, ईश्वर की प्रसादी समझें, एक ईश्वर का इशारा समझें कि अब ईश्वर कह रहे हैं कि मेरी ओर आओ, और वह ईश्वर का यदि वो शरणागत हो जाता है मनुष्य, तो अद्भुत शांति प्राप्त करता है और एक नया रास्ता खुल जाता है, तो वह भी इसके लिए योग बन जाता है। और यही भगवत गीता का, इसकी भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है, न केवल ज्ञान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से वह ईश्वर के नजदीक पहुंच सकता है, पर हमारे जीवन में जो विषाद आता है, हमारे जीवन में जो दुख आता है, जो विपत्ति आती है, वो भी ईश्वर से मिलने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। और इस भगवत गीता का प्रारंभ ही होता है इसी विषाद से, और इसका नाम भी रखा गया अर्जुन विषाद योग। कुछ लोग द्वितीय अध्याय से ही गीता का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं या करना उचित समझते हैं, क्योंकि प्रथम अध्याय में तो केवल भूमिका है। भगवान श्री कृष्ण का सचमुच का संदेश तो द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होता है। पहले अध्याय में तो अर्जुन का रोना धोना ही है कि मैं नहीं युद्ध कर सकूंगा, अभी युद्ध करने से क्या क्या नुकसान होता है, इसका बहुत बड़ा लंबा लेक्चर यूनाइटेड नेशन में किसी ने अभी तक नहीं दिया होगा। इतना बड़ा लेक्चर भगवान श्री कृष्ण को ही सुनाता है, युद्ध करने से क्या क्या हानि हो सकती है। ये अर्जुन का ही मान लो प्रलाप ये प्रथम अध्याय में दिखता है, तो कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, पर हमें समझना होगा प्रथम अध्याय वह मानो भूमिका है। अर्जुन विषाद योग, वह योग भी, वह विषाद भी योग बन गया, क्योंकि एकमात्र उसका कारण यही कि अर्जुन ने अपने सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चुना। यही मानो उसका ट्रम्प कार्ड, यही मानो उसके जीतने का एकमात्र कारण है। वो कहानी हमने कही किस प्रकार से जब युद्ध का ऐलान हो गया और युद्ध अवश्यम भावी है, यह ठीक हुआ, तो तुरंत अब उस समय की जैसी प्रथा थी क्षत्रियों की कि राजाओं को निमंत्रण देते थे अपने अपने हथों से युद्ध करने के लिए, और जिस राजा के पहले सबसे पहले जिसका निमंत्रण आता था वह राजा मानता था कि उसी का निमंत्रण स्वीकार करना ही क्षत्रिय धर्म है। और इसीलिए जैसा ही युद्ध निश्चित हुआ कि अर्जुन तुरंत निकला कि भगवान श्री कृष्ण को मैं आह्वान दूंगा, निमंत्रण दूंगा, वो मेरी ओर से लड़ेंगे। दुर्योधन को मालूम था कि अर्जुन जाएगा सबसे पहले कृष्ण के पास, यदि श्री कृष्ण उसके पास चले गए तो जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए वह भी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और दोनों एक ही साथ वहां पर हाजिर होते हैं। और फिर जैसे ही अर्जुन आया, अर्जुन ने उस समय भगवान सोए हुए थे, भगवान के चरण पकड़ लिए, चरण की ओर बैठ गया, और दुर्योधन अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के सिर के पास बैठा। देखा कि भगवान जब जगेंगे तो उस समय उनसे मैं कहूंगा कि मैं आपके लिए निमंत्रण लेकर के आया। और जैसे ही भगवान की आंख खुली, तुरंत दुर्योधन ने चिल्ला करके कहा कि मैं सबसे पहले आया हूं आपको निमंत्रण देने के लिए, अर्जुन बाद में आया, इसलिए आपको मेरा निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो, भले तुम पहले आए हो एकाध क्षण, पर मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन की ओर गई है, इसलिए अर्जुन का ही यह बनता है
कि मैं अर्जुन की बातों को मानूं, पर क्योंकि तुम पहले आए हो इसलिए अभी ऐसा निर्णय करते हैं, एक और मेरी अक्षौहिणी सेना रहेगी और एक और मैं रहूंगा, पर मैं निहत्था रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हाथ में हथियार नहीं लूंगा। एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना। तो सबसे पहले मैं अर्जुन को बोलूंगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी नजर अर्जुन पर गई है, वह सबसे पहले बोलेगा, फिर दूसरे का चांस आएगा। दुर्योधन ने सोचा गई बाजी हाथ में से गई, अब कौन मूर्ख होगा जो निहत्थे कृष्ण को लेगा। उसने सोचकर ही रखा कि वह अर्जुन मांग लेगा अक्षौहिणी सेना और मैं गया। पर अर्जुन ने कहा भगवान मुझे अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपको चाहिए, आप भले बिना हथियार के हो, मैं आपका वरण करता हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, इसने अपने हाथों से अपना मौत मांग लिया, इसने अपने हाथों से अपनी हार मांग ली। उसको निश्चित था कि अक्षौहिणी सेना जब मेरे पास आएगी, ये निहत्था कृष्ण क्या करने वाला है। बहुत आनंद में आता है, दोनों आनंद होकर के जाते हैं। पर वही मानो अर्जुन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था कि उसने भगवान श्री कृष्ण का वरण किया। भले निहत्थे भगवान श्री कृष्ण, भले निहत्थे हो, परंतु उन्होंने हाथ में हथियार नहीं लिया, कोई बात नहीं। पर ये अभी जब अर्जुन कायरता से मनोग्रस्त हो गया, तो कृष्ण भगवान ने ही उसको इस प्रकार से हिम्मत दी, उसको साहस दिया। सबसे बड़ी बात है कि वह जो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि यह जो तुम्हारे भीतर में जो कायरता आई है, ये भीतर में जो डर आया है या कायरता आई है, तुम उसको समझते हो कि वो दया है, वो दया नहीं है। दया होती तो तुम मुझे नहीं कहते कि मैं उन दुर्योधन को और उनके दुष्ट लोगों को देख लेना चाहता हूं। अभी 2 मिनट पहले तुम युद्ध की बात करते थे, अचानक तुम्हारा वैराग्य आ गया, इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक सच्चा वैराग्य होता है, एक मरकट वैराग्य या स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य, उस स्मशान में गए, जब देखा उसके खुद के संबंधी, खुद के पति, खुद की पत्नी, खुद के बच्चे, खुद के माँ बाप, इनको जब जलाया और सामने ही राख का ढेर हो गया 2 घंटे में, बस इसी का नाम क्या जीवन है, क्या इसी का नाम देह है। और तुरंत उसको वैराग्य हो गया, नहीं, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, मेरा देह भी नश्वर है, सभी का देह नश्वर है। और तुरंत जाकर के फिर वाराणसी बनारस चला गया, संन्यास ले लिया। और फिर 1 महीने बाद, और ये लोग सब ढूंढ रहे हैं कहाँ गया, स्मशान में गया, तो फिर गया, फिर मिला ही नहीं आदमी। 1 महीने बाद चिट्ठी आती, आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ बनारस में मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। हो गया वैराग्य, 2 दिन भी नहीं टीका। इसको बोलते स्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, तेरा भी वैराग्य जो बोल रहा है ना कि मैं भिक्षा करके खाऊंगा, ये सब स्मशान वैराग्य है। इतने सब शत्रुओं को देख करके तुझे ये वैराग्य आया है, पर ये वैराग्य नहीं है, ये कायरता है। सच्चा वैराग्य रहता तो तू कहता नहीं कि मैं इस प्रकार से युद्ध करना चाहता हूं 2 मिनट पहले। और इस पर ये जो वर्ण किया, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया। और बस यही मानो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा इशारा है। हमारे जीवन में भी कितनी ही दुर्घटना हो, कितने ही प्रकार के हमारी समस्याएं आए जीवन में, कितनी प्रकार की विपत्तियां आए, और यदि उस समय हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान का, यदि हम ईश्वर की हम शरण ले लेते हैं, तो वो विपत्ति हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाती है, ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम बन जाती है। वही दुर्घटना, वही विपत्ति, वही दुख, वही कष्ट, वही संघर्ष, और जिसको हम समझ सकते थे कि सबसे बड़ी दुर्घटना है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद स्वरूप, वो आशीर्वाद स्वरूप घटना बन जाती, दुर्घटना के बदले, और हमें ईश्वर तक पहुंचा देती। इसलिए उसका नाम दिया अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के विषाद ने उसको ईश्वर से मिला दिया। तो विषाद भी हमें ईश्वर से मिलाता है। अधिकांश लोगों के जीवन में विषाद ही ईश्वर से मिलाता है। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं, आई लर्न मोर फ्रॉम माई मिस्टेक्स, मोर फ्रॉम माई फेलियर्स, मोर फ्रॉम माई मिजरी देन फ्रॉम माई हैप्पीनेस।
मैंने जब जीवन में जो दुख आए, कष्ट आए, समस्या आई, तब मैंने जीवन से जो सीखा है वो बहुत अधिक सीखा है, अच्छे समय से अधिक उसमें सीखा है। तो ये जो हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की विपत्तियां, वे आशीर्वाद स्वरूप बन सकती हैं, ये उसका उदाहरण है। अर्जुन खुद भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया। जब पहले तो उसने बहुत बड़ा भाषण दिया, जब भगवान श्री कृष्ण ने शॉक थेरेपी का उपयोग किया, जाना कि ये न्यूरोसिस का शिकार हो गया है, शॉक थेरेपी दी और उसको बहुत ही, जिसको एक पुरुष के लिए जो सबसे अधिक दुखदायी शब्द हो सकता है, अत्यंत कष्टकर शब्द हो सकता है, वही शब्द उन्होंने कहा, तू कापुरुष मत बन, कायर मत बन, कापुरुष मत बन, हृदय की दुर्बलता को दूर करके दूर फेंक दे और युद्ध के लिए खड़े हो जा। क्लेप्यम मास मगमा पार्थ नहीं तत्व उपपद्धते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। यह जो कहा तो तिलमिला गया अर्जुन, जैसा हुआ तो जैसा सोचा था भगवान ने, सब उसको तिलमिलाना ही चाहते थे, वो तिलमिला जाता है और तब जाकर के वो सचमुच की अपने मन की बात प्रकट करता है कि मैं नहीं जानता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, वो लोग जीतेंगे वो हारेंगे, क्या होगा, इसके बाद युद्ध का क्या परिणाम होगा। मेरा मन अत्यंत व्यथित हो गया, मन अत्यंत भयभीत हो गया है, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं। अभी तक तो बोलता था भगवान श्री कृष्ण आपको क्या करना चाहिए, अब ये जब शॉक थेरेपी मिला नहीं, तो उसने कहा कि मुझे सचमुच में अब डर लग रहा है, आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो यह मानो ये विषाद अर्जुन का उनके लिए वो ईश्वर से मिलने का एक माध्यम बन गया, उल्टा हो गया। विपत्ति आशीर्वाद बन गई, बशर्ते कि यदि ईश्वर का सहारा लिया जाए। अधिकांश लोगों के जीवन में विपत्ति से वो लोग तो ईश्वर से और विमुख हो जाते हैं। कई लोग, अभी कल भूकंप आया तो अभी भूकंप का वही परिणाम होगा जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आए थे, भूकंप आया था बड़ा भयंकर, इससे भी बड़ा भयंकर, तो हजारों लोग मर गए। तो उस समय कई लोग जो ईश्वर में मानते थे उन्होंने ईश्वर में मानना बंद कर दिया। ईश्वर क्या कर रहे थे, हमारे लड़के बच्चों ने क्या किया था, ये स्कूल के बच्चे लोग बेचारे क्या उन्होंने किया था, पूरे स्कूल के बच्चे वहां पर अंजार में सब एक साथ मर गए। ये भगवान में अब मैं विश्वास नहीं करता, भगवान क्या करता है, ये क्या कर रहा है, देख रहा था, अरे हमको मार रहा था, हमारे बच्चों को क्यों मार डाला, उसने क्या पाप किया था। ईश्वर पर उनकी श्रद्धा चलेगी। और जो ईश्वर पर नहीं मानते थे वो ईश्वर में मानना शुरू कर दिए। अरे भैया हम सोचते थे, हमको सब मालूम है, अभी तक भूकंप को कैसे आएगा, कब आएगा, उसका कोई हम लोग अभी सिस्टम ही नहीं आया। वो आते आते सिस्टम का पता लगता तो खत्म हो जाता है। अरे बाकी सबका तो अभी भी सिस्टम लगाया, कब साइक्लोन आएगा उसका हमारे पास यंत्र आ गया। ये साइंटिस्ट लोग सोचते थे हमने पूरी दुनिया को कॉन्कर कर दिया और हमारे अनुसार सब चलेगा। भगवान ने 2 मिनट में सब ठीक कर दिया, तुम्हारा जितना विमान, सब गौर, सब जितना गर्व था चकनाचूर हो गया, साइंटिस्ट लोगों का चकनाचूर हो गया। बोले तुम क्या कर सकते हो, प्रकृति, ईश्वर की प्रकृति जब खेल खेलती है तो हजारों साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकते, कितना भी तुम्हारा साइंस, कितना भी करो विज्ञान। तो जो लोग ईश्वर में नहीं मानते तो मानना शुरू कर दिए कि हाँ एक ऐसा पावर है जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को तो मानना पड़ेगा, चाहे उसको भगवान बोलो चाहे कुछ भी बोलो, एक पावर ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है, एक पावर ऐसा है जो हमारे से ज्यादा पावरफुल है। ये उनके भीतर में आ गया। तो यदि परंतु ये विपत्ति यदि हमको इस प्रकार से ईश्वर के नजदीक ले जाती है तो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप बन जाती है। और यदि हम उस विपत्ति के कारण अपनी श्रद्धा खो बैठते हैं, खुद में भी श्रद्धा खो बैठते हैं, ईश्वर में भी श्रद्धा खो बैठते हैं, तो और डूबते जाते हैं और डूबते जाते हैं और डूबते जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग और बढ़ते जाती है और व्यतीत होते हैं। और मनुष्य केवल बाहर की विपत्ति से जितना ज्यादा नहीं डूबता, वो अपनी खुद की नेगेटिव थिंकिंग से, अपने खुद की खुद के जो निषेधात्मक विचार, निषेधात्मक जो सोच, उसके कारण और डूबते जाता है।
तो यही भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता की विशेषता यही है कि हमारे लिए विपत्ति भी हमारे लिए ईश्वर को मिलने का एक योग बन सकता है, अर्जुन विषाद योग। और यह भगवत गीता का संदेश आज हमारे लिए इतना आवश्यक है, जब हमारे भीतर के शत्रु और भी अधिक बलवान हो गए हैं, बाहर में समाज में भी शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, आतताई बढ़ गए हैं, टेररिस्ट बढ़ गए हैं, मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है, मूल्य का मूल्य ही नहीं रहा। सब लोग अब ये सोचते हैं, कल आप लोगों ने देखा होगा जो टीवी सीरियल शुरू हुई है विवेकानंद आंसर्स, पिछले शनिवार से शुरू हुई है, हर शनिवार को सुबह 9 से 9:30 डीडी नेशनल पर आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चे लोगों को कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, बोले सच बोलने से क्या फायदा होगा। पहले तो सत्यम बोला धर्मम चर मान लेते थे, हाँ सत्य बोलेंगे। अब बोले सत्य बोलने से फायदा क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है जो सत्य बोलता है वो तो उसकी नौकरी चली जाती है। और बात भी सच है, आज के जमाने में सत्य बोलना, इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा था सत्य बोलना कलयुग की तपस्या है। क्यों? कलयुग में और एक पैर से खड़े रहना या निराहार रहना ये तपस्या नहीं है, ये तपस्या बल्कि सरल है। और सच बोलना ज्यादा बड़ी तपस्या है, क्योंकि उसका बहुत दुख सहन करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को जिस प्रकार से अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, अपने बच्चों को बेचना पड़ा, स्मशान में नौकरी करनी पड़ी, यह तो एक कहानी है, परंतु ये आज भी हो रहा है। और यदि कोई सच का पालन करना चाहता है तो उसको लोग बहुत ज्यादा उसकी निंदा करते हैं। पहले तो ऐसा था जो सच बोलते थे उसको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता था, परंतु उसको समाज में उसको इज्जत दे देते, अरे भाई ये सच बोलने वाले हैं, ये तो बहुत सच्चे आदमी हैं। ऐसा नहीं है, अभी तो बोलते ये इम्प्रैक्टिकल है, एक तो व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। और गुजराती बोलते आज हरिश्चंद्र पूछ लो, ऐसे चिढ़ाते भी हैं, ये देखो हरिश्चंद्र का पूछ आई, हरिश्चंद्र की पूछ, देखो हरिश्चंद्र की पूछ। और अपने आप को बड़ा मानता है, सबसे सच बोलेगा, ये करेगा, हमारी फाइल में साइन नहीं करेगा। उसका कहने का मतलब बाकी सब लोग 10-10 लाख ले रहे हैं, वो बोला मैं नहीं लूंगा, तो पूरी फाइल अटक गई वहां पर, तो नेचुरली उनको तो खराब लगेगा। तो अभी ये स्थिति जब आई है कि मूल्यों का ही अवमूल्यन हो गया है, मूल्य रहे ही नहीं। तो कल भी यही चर्चा हुई थी कि सच बोलने से क्या फायदा होता है, सच क्यों बोलना चाहिए और क्यों झूठ बच्चे लोग झूठ बोलते हैं, क्या साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी उसमें थे। तो ये आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पहले ये समस्या नहीं थी, पहले तो ये कि उनको मूल्य दिया गया बचपन से, उनको बचपन में यही दिखाया गया कि हाँ सच बोलना चाहिए, उसमें दूसरा विकल्प नहीं था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, ये समझते थे। अब ये समझे ऑनेस्टी इज द वर्स्ट पॉलिसी, ये उल्टा हो गया। और वो लोग देखते भी हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वो टेम्पररी है, वो क्षणग्राही है। बाद में उनको समझाना पड़ेगा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जिसने 10 साल पहले किया था वो आज कहां है, आज वो जेल में है। ये उसको समझाना पड़ेगा बच्चों को, तब जाकर के कर्म का सिद्धांत जब समझेंगे तब वो समझेंगे हाँ सत्य का पालन करने से भले आज हमको उसका फायदा न मिले, कल या परसों उसका फायदा अवश्य मिलेगा। और दूसरी बात, सत्य का पालन करने से सत्य मिलता है, यही उसका सबसे बड़ा फायदा है। चाहे जॉब मिले ना मिले, चाहे नौकरी मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, पर सबसे बड़ी बात है सत्य का यदि हम लोग इनकार कर दें तो बस फिर सत्य का यदि पालन न करें तो सत्य मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है सत्य का पालन कर सत्य की प्राप्ति होती है। ट्रूथफुलनेस इज सो मच नीडेड। ये सब बातें सत्यम वद धर्मम चर को अच्छी तरह समझाने की बात है। तो कहने का मतलब ये जो मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है समाज में, तब ये बहुत आवश्यक है कि ये मूल्यों के बारे में हम लोग और सचेत हो जाएं। भगवत गीता का सबसे बड़ा आज की उसकी जो प्रस्तुतता इसीलिए है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समाज में जितने आतताई हैं, जितने अनिष्ट तत्व वाले हैं, अनिष्ट करने वाले तत्व हैं, उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। चुपचाप बैठने से नहीं चलेगा, उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और
हमारे भीतर में जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, उनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी सीख जो हमें भगवत गीता मिलती है वो युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तो चुपचाप हमें नहीं बैठना है। और वो युद्ध करने के बाद ही ये अर्जुन ने फिर युद्ध किया, कौरव पांडव के बीच का युद्ध। ये मानो हमारे समाज में न्याय अन्याय के बीच के युद्ध है, सत्य असत्य के बीच का युद्ध है, और जो अनिष्ट तत्व और शुभ तत्वों के बीच का जो युद्ध है, अंत में पांडवों की जीत होती है, अंत में शुभ की जीत होती है, अंत में सत्य की जीत होती है, अंत में न्याय सत्य को ही मिलता है। ये मानो हम लोग केवल महाभारत की सीरियल बता देते हैं बच्चों को, तो उसका मीनिंग हमको बताना चाहिए। मीनिंग नहीं बताने से सीरियल बताने कुछ नहीं है। आपने समझा कि बच्चों ये बेकार इधर उधर का सब सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या ये प्रोग्राम देखते हैं, या आजकल सब कार्टून वार्टून देखते हैं, और वो उसमें वायलेंस आ जाता है, उसने उसको गोली से मारा, उसने गोली से मारा, ऐसा वीडियो गेम देखते हैं, उससे और वायलेंस हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है उसको महाभारत दिखाओ। तो महाभारत दिखाने से हम लोग सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, पर केवल दिखाने से नहीं होगा, उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। और महाभारत दिखाने के बाद बोले क्या सीखा? यही सीखा कि जुआ खेलना बहुत अच्छा है। युधिष्ठिर जैसे लोग भी सीखते थे, तो हम लोग भी अब जुआ खेलना शुरू कर देंगे। तो फिर उसको फायदा क्या हो उसको सिखाया था? या फिर बोलते हैं कि भाई मैंने फिर तुम महाभारत देखा, फिर क्या किया? बोले मैं वो लड़के आया अपने मित्र से, उसमें भी युद्ध की बात है, मैंने युद्ध किया, अपने मित्र के साथ युद्ध किया, दिया 2-4 जोड़ जाते। तो ये महाभारत को केवल दिखाने से नहीं होगा, उसके समझाना होगा उसका मतलब क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है, जो भगवत गीता का संदेश आधुनिक मानव के लिए उसकी उपयोगिता यही है आज के युग में, कि आज युद्ध करना बड़ा आवश्यक हो गया है। अनिष्ट तत्वों के साथ जो समाज में है उनके साथ युद्ध करना बड़ा आवश्यक हो गया है। यदि पुलिस ऑफिसर यही कहे भाई हम तो अहिंसा में मानते हैं, अब वो कुछ लोग आकर के कुछ बदमाश लोग करते गए, वो ट्रेन में गए, किसी के सोने की चेन उसने छीन ली, अब उसने जब स्वीकार कर दिया तो उसको ट्रेन से फेंक दिया, तो अब इसके ऊपर कार्यवाही करो। नहीं भाई हम तो अहिंसा में मानते हैं, अब वो बदमाशों को हम तो नहीं मारेंगे क्योंकि हमने अहिंसा का पाठ सीखा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, वहां पर अहिंसा नहीं चलेगी, वहां पर युद्ध करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यदि नहीं करेंगे तो कल हजारों बेचारे बेसहारे लोगों का नाश हो जाएगा। 2-4 बदमाशों को बचाने के लिए हजारों लाखों लोगों को दुख देना, ये कौन से कहां का न्याय है? तो इसलिए कभी कभी हमें वह युद्ध करना आवश्यक हो जाता है, बाहर में अंदर में। इसी युद्ध के बारे में आज उसकी प्रासंगिकता वस्तु का बहुत अधिक है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था कि जो आज हजारों साल पहले कहा, तो आज भी कितना प्रस्तुत है, उसकी विस्तार से चर्चा करने के बाद हमने 8 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी। 9वें अध्याय की चर्चा चल रही थी, जहां पर 12वें श्लोक में 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक टॉप सीक्रेट बताया था। शुरुआत ही उन्होंने ऐसे की थी कि हे अर्जुन, अभी मैं तुमको टॉप सीक्रेट बताऊंगा। वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया, इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष शेष भाग। अत्यंत गुह्य तुझे ज्ञान दूंगा, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट मैं तुझे दूंगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। तो इस प्रकार का मैं तुझे वह सब विद्या में जो राजा है ऐसी विद्या, राज विद्या, और जो सब गोपनीयों का भी राजा, अत्यंत गोपनीय ऐसी विद्या तुमको बताऊंगा। और वो कैसी है? धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ी सुगम भी है, अविनाशी है और प्रत्यक्ष फल देने वाला है, ऐसा वो ज्ञान मैं तुझे दूंगा। और फिर वही ज्ञान की चर्चा चल रही है। उसी के संदर्भ में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी मिश्ता। मोघाशा, मोघाशा माने वृथा आशा, मोघ कर्मणा माने वृथा कर्म, मोघ ज्ञाना वृथा ज्ञान वाले। वृथा ज्ञान माने बेकार का ज्ञान, वृथा कर्म माने बेकार का कर्म, वृथा आशा माने बेकार की आशा। विचेतस, चेतस माने ज्ञानी और विचेतस माने अज्ञानी। राक्षसी, राक्षसों के, च और आसुरी, असुरों के, मोहिनी, मोहिनी करने वाले तामसी,
प्रकृति स्वभाव को एवं ही श्रिता धारण किए हुए। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, अधिकांश लोग ये कैसे हैं, तो वृथा आशा वाले हैं, वृथा कर्म वाले हैं और वृथा ज्ञान वाले हैं। और ये अज्ञानी जन कैसे हैं, या तो राक्षस जैसे हैं, या असुरों जैसे हैं, या मोहिनी जैसे हैं। तो राक्षस किसको बोलते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करे। तो आसुरी किसको बोलते हैं, कि जो केवल स्वार्थ बस कुछ काम करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करता है, ये है आसुरी। और मोहिनी है, तामसी है, वह मानो पूरा का पूरा विनाश कर लेना चाहती है। तो ऐसा जो स्वभाव वाले जो लोग हैं, ऐसे 3 प्रकार के अलग अलग स्वभाव वाले, ये जो हैं उनके बारे में कहा कि अपनी योग माया संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में साधारण मनुष्य मानते हैं। तो कहा कि परंतु हे कुंती पुत्र, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यंत्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर मेरे में हैं। तो ये 2 प्रकार के बताए। कुछ लोग हैं जो ईश्वर में मानते हैं और उनकी प्रकृति में मानते हैं, और ये प्रकृति के आश्रित हुए अपने जानते हैं। तो ये जो महात्मा जन है, वे सब भूतों का सनातन कारण नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से युक्त तो मेरे को निरंतर भजते हैं। बाकी अधिकांश लोग क्या है, या राक्षस जैसे हैं, या असुर जैसे हैं, या मोहिनी जैसे, मोहिनी स्वभाव वाले हैं। ये वृथा स्वभाव वाले क्या है, इनकी आशा भी वृथा है, इनके कर्म भी वृथा है, और इनका ज्ञान भी वृथा है। ये अधिकांश लोग इसी प्रकार से उनको ईश्वर की ओर नहीं जाते और वे दूसरी विपरीत ओर जाते हैं। वो समझते हैं कि संडे रविवार को सप्ताह में एक ही दिन मिला है, तो ये एक दिन मॉल में जाने के लिए है, सत्संग के लिए नहीं। ये पक्की उनकी धारणा है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, सप्ताह में एक दिन जब मिला है तो मॉल में जाया जाए। इतनी सारी उनकी आशाएं हैं, कौन सा कपड़ा खरीदे, कौन से प्रकार के आइटम खरीदे, कितनी आइटम है मॉल में। तो ये मोह आशा, वृथा आशा वाले हैं, और इसमें वृथा कर्म करते हैं। उनका काम ही इस प्रकार का है। अब जो मॉल में गए, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड भी दे दिया, क्रेडिट कार्ड में बैंक में आ गया, फिर क्रेडिट कार्ड आपका नहीं चलेगा, ओवर लिमिट हो गया है। अब सैलरी तो पूर्ति होती नहीं है, सैलरी बढ़ती होती, उसके पहले पत्नी बच्चे लोग सब उड़ा देते हैं। तो क्या करें, अब टेबल के नीचे से लेना शुरू करो, मोह कर्म आ जाता है। मोह आशा जहां आई तो मोह कर्म अपने आप आता है, और मोह कर्म जब आया तो ये मोह ज्ञान, फिर अज्ञान आ जाता है, और फिर ईश्वर से विमुख होने लगते हैं। अधिकांश लोगों की यही कथा है। संसार में अधिकांश लोग वो ईश्वर के पास नहीं जा सकते या नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी सारी जो आशा को पूर्ति करने में उनका समय निकल जाता है, और इस ओर वो जाते नहीं। परंतु दूसरे जो लोग हैं, परंतु खास तो हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए महात्मा, जो महात्मा जन हैं, मां मेरे को भूत आदि सब भूतों का सनातन कारण, भूत माने सब जीवों का सनातन कारण, अव्ययम नाश रहित अक्षर स्वरूप ज्ञात्वा जानकर अनन्य मन से युक्त हुए भजन्ति निरंतर भजते। तो कौन लोग भजते हैं ईश्वर को? जिनके पास ये आसुरी स्वभाव नहीं है, राक्षसी स्वभाव नहीं है, मोहिनी स्वभाव नहीं है, मोह ज्ञान नहीं है, और मोह ज्ञान नहीं है, मोह आशा नहीं है, मोह कर्म नहीं। ऐसे बहुत कम लोग ये ईश्वर की भजना करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं वो दैवी प्रकृति से वशीभूत हुए हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, वो ईश्वर को नाश रहित अक्षर स्वरूप मानते हैं, और क्योंकि नाश रहित मानते हैं, अक्षर स्वरूप मानते हैं, सभी जीवों का कारण मानते हैं, ऐसा मान करके अनन्य मन से जो युक्त हुए हैं। अनन्य मन से युक्त होना क्या मतलब है?
अनन्य मन से युक्त हुआ मतलब है कि बाकी सभी जो विविध प्रकार के जो हमारे आडंबर हैं धर्म के, उनको भी वो छोड़ देता है। केवल सात्विक भजना करता है, सात्विक भजन पर करता है, वो भजता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है। और बाकी के जो कई आडंबर कई लोग करते हैं, हमने वो ध्वजा चढ़ाया, हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया, तो वो उन लोगों से अच्छे हैं जो लोग मॉल में जाते हैं। पर वो भी मोग आशा है कि अब ऐसी ध्वजा चढ़ाने से हमारी लड़की का विवाह हो जाएगा, या फिर उसको एक ऐसा भी दूल्हा मिलेगा जो रोज 10 लाख रुपया टेबल के नीचे से लाएगा। इस प्रकार की वृथा आशा समझ करके ध्वजा चढ़ाना या इस प्रकार से 56 भोग चढ़ाना, भीतर में यही आशा कि 56 भोग को भगवान को चढ़ाने से कल से हम 1 करोड़ के बदले 2-2 करोड़ के लाश लेना हम लोग, हमको रिश्वत मिला करेगी। ऐसी आशा के साथ यदि वो 56 भोग चढ़ाता है तो वो भी मोह आशा है, मोह कर्म है। बाहर से दिखता है वाह वाह वाह, क्या भाई ये तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, ध्वजा चढ़ा दी, कितने लाख रुपए उन्होंने दान दे दिया। पर उसके भीतर में भी इसकी ये इच्छा है कि आज मैं 1 करोड़ लेकर टेबल, कल से मुझे 2 करोड़ मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, और उस आशा से 56 भोग का वो मनोरथ करता है। तो वो भी मोह आशा, मोह कर्म, मोह ज्ञान वो ईश्वर से विमुख कर देगा। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर को समर्पित है, जो कि उनको अनाश्रय समझते हैं, अक्षर स्वरूप समझते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो अनन्य भाव से, दूसरे किसी भी प्रकार की आशा से व्यथित हुए बिना पूर्ण भाव से वे समर्पित होते हैं और निरंतर मेरी भजना करते हैं। ऐसे जो निरंतर भजना करते हैं उनका क्या होता है रिजल्ट, ये बताते हैं कि उससे क्या फायदा होता है और किस प्रकार से वे ईश्वर को शरणागत होने से, उनका स्मरण करने से, उनका भजन करने से उनको क्या गति मिलती है, कैसी परम गति मिलती है। इसकी चर्चा आगे करेंगे, बाद में करेंगे, उसको हम लोग लेंगे। आज ये समाप्त करें।